नाम हर तरफ सुनने को मिल रहा है, ना सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी। नाम है ट्रंप। एक आध जगह नहीं बल्कि टीवी में, पेपर में, आपस में डिस्कशन में, हर जगह ट्रंप ही ट्रंप। अब 6 अगस्त की देर शाम साहिब को अचानक से याद आया कि भारत तो रूस से तेल ले रहा है, जिससे रूस यूक्रेन जंग की फंडिंग हो रही है। फिर क्या, बैठे बैठे भेज दिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लगा दो 50% का इंपोर्ट टैरिफ। सिंघम फिल्म का एक डायलॉग है, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना ही पुलिस वालों की दुश्मनी। अमेरिका के बारे में भी अगर यही कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। क्या पता इस रिपोर्ट के बाद उनका मूड और खराब हो जाए और एक बार फिर बिना कुछ सोचे टैरिफ में बढ़ोतरी कर दे। हाँ तो भाई, मोदी साहब जिनके सम्मान में नमस्ते ट्रंप करते हैं, हमारा डायस्पोरा अमेरिका में इतना स्ट्रांग है कि उन्हें ट्रंप का सपोर्टर भी माना जाता है और उनके ही रिटर्न गिफ्ट में अब ये 25-25 यानी कि टोटल 50% का टैरिफ है। अब ये पूरा जो बवाल है वो मचा है भारत का रशिया से ट्रेड करने की वजह से। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और वेस्ट ने रशिया से ट्रेड बंद कर दिया है और भारत के पास इस टेरर से बचने का क्या तरीका है। ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर आज डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर हम पर और आप पर ही पड़ने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। 7 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कर दी। तो हुआ ये कि भारत पर पहले से ही 25% का टैरिफ था, जिसे अब 50% तक बढ़ा दिया गया। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर हेवी टैरिफ चार्ज करता है, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ट्रंप के हिसाब से वो भारत से इसलिए भी नाराज है क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। पर कुछ सेफोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि फैसला अमेरिकी चुनाव को देखते हुए भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप का जो कोर वोटर है वो एंटी इमिग्रेशन माइंडसेट का है और उनके हिसाब से इंडियन उनकी हाई पेइंग जॉब्स को खा रहे हैं। और तो और अमेरिका की बड़े लंबे समय से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री को लेकर परेशान है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में इस पर ट्रंप को आड़े हाथ लेते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अब अगर बात करें भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार की, तो साल 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 131.8 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें से भारत ने 86.5 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया और अमेरिका से 45.3 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट किया। अब अगर एक्सपोर्ट का सीधा 50% का टैक्स लग जाए तो कपड़े और इसके अलावा गहने, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, जूते और फर्नीचर जैसे कई कारोबार पर भी टैरिफ लग जाएगा। लेकिन कुछ सेक्टर जैसे कि फिनिश ड्रग, एपीआई, क्रूड ऑयल, गैस, कोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर को टैरिफ से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ये भी देख लेते हैं कि हमसे इतर दूसरे देशों पर अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया है। तो भारत के अलावा सिर्फ ब्राजील पर 50% का टैरिफ है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्कों जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया समेत श्रीलंका पर 30% से 40% तक का ही टैरिफ लगाया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े कंपटीशन चीन पर सिर्फ 30% का ही टैरिफ लगाया है। अब ऐसे में इंडिया के पास क्या रास्ता है? क्या इंडिया से अमेरिका जाने वाले ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस करके हम क्या इस टैरिफ के प्रेशर को ऑफसेट कर सकते हैं?
तो अब तक अमेरिका बहुत सारा माल हवाई जहाज़ों के ज़रिए भेजता था, जिससे सामान तो तेज़ी से पहुंच जाता था, पर वो बहुत महंगा पड़ता है। और अब जब टैरिफ इतना बढ़ गया है तो कंपनियों को ट्रांसपोर्ट की लागत में कटौती करके शायद अपने घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष जे कृष्णन कहते हैं कि अगर कोई कंपनी सिर्फ 2% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बचा ले तो वो डील को फायदे में रख सकती है। इसलिए अब भारतीय कंपनियां एयर कार्गो के मुंह तोड़ सी फ्रंट यानी कि समुद्री जहाज़ों से माल भेजना शुरू कर रही हैं। लेकिन समंदर के रास्ते वक्त ज़्यादा लगता है। जहां पहले माल 7 दिन में पहुंच जाता था, वहीं डिलीवरी में 25 से 30 दिन लग रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये ट्रेड वॉर सिर्फ एक टैरिफ की बात है या फिर एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है, जिसमें ट्रम्प साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। इस बीच भारत अपने किसानों और व्यापारियों के लिए खड़ा तो है, लेकिन ये अमेरिका से उसके अदावत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इन खींचातान में जो सबसे ज्यादा पिसेगा वो होगा भारत का छोटा एक्सपोर्टर, छोटा कारीगर और वो आम अमेरिकी ग्राहक जो कल अमेरिका में महंगे दाम पर वही सामान खरीदेगा जो आज उसे सस्ते में मिल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या सोचना है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।